हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उन्हें हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। देखिए, जब हम सोर्सेज की बात करेंगे तो दो तरह के सोर्सेज इसके रहे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हमने वहीं से लिए हैं, जैसे C&AG, UPSC, हाँ, ये सारी चीज़ें हमने, बहुत सी चीज़ें हमने इंटरनल, क्योंकि वो हमारा शासन व्यवस्था ऑलरेडी थी, उसी से ही हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया। लेकिन कुछ सोर्सेज हमारे एक्सटर्नल भी रहे, जिसकी वजह से भारतीय संविधान को उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। और ये बार बार आप परीक्षाओं में देखते होंगे कि प्रश्न बनता है कि कौन सा प्रावधान हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर लिया है। तो हम बात करेंगे आज कि कौन से प्रावधानों को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इन प्रावधानों का मतलब क्या है, उस पर भी हल्की हल्की हम चर्चा करते हुए चलेंगे। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमने ब्रिटेन से ली। और ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन व्यवस्था से मतलब क्या है, पहले यह भी समझिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला कि वहां पर क्या होगा, एक नाम मात्र का भी प्रमुख होना चाहिए और एक वास्तविक, नॉमिनल हेड एंड रियल हेड। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ नॉमिनल हेड क्या है? राष्ट्रपति। रियल हेड क्या है? प्रधानमंत्री। साथ में क्या हो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी होगी। जैसे हम जानते हैं कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ बनता है, वो लोकसभा का भी हिस्सा है या राज्यसभा का हिस्सा, मतलब लेजिस्लेचर का हिस्सा होना ही होगा। और हम यहाँ क्या देखते हैं? मेजॉरिटी पार्टी रूल। जिस दल के पास, जिस गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत ज्यादा होगा, वही क्या करेगी? बहुमत होगा वो क्या करेगी? सरकार बनाएगी, वही एग्जीक्यूटिव है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हाँ, या चीफ मिनिस्टर, दोनों ही व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। वहां अगर राज्य का केस है तो विधानसभा के अंदर किसका लीडरशिप है? मुख्यमंत्री का। और हम संसद में देख रहे हैं तो वहां पे लोकसभा में किसका बहुमत है? जिसके पास बहुमत है वो क्या बना रहा है? सरकार बना रहा है। और वो कौन है? प्रधानमंत्री। उसी के हिसाब से सारी मंत्रिपरिषद बन रही है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो लोअर हाउस है, जो पॉपुलर हाउस है, उसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये मुख्य एसेंस है हमारा किसका? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अच्छा, और हमने क्या लिया? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। मतलब जो भी व्यवस्था है, जैसे हम इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, वो इसका एसेंशियल एलिमेंट है। मतलब विधि से ऊपर कोई नहीं है, विधि सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, उसके लिए सभी लोग एक समान है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और सिंगल सिटीजनशिप, आप जानते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। आगे की क्लासेस में जब हम सिटीजनशिप को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां हम जानेंगे कि एकल नागरिकता कैसे है और कैसे हमारे प्रोविजंस है। दूसरी हमने क्या बात की? लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, वह भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली है। देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहां जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है। किससे? विधायिका और कार्यपालिका से। हाँ, आर्टिकल 50 भी कहता है कि कार्यपालिका से उसको पृथक रखा जाएगा। और हमने क्या लिया? जुडिशियल रिव्यू, मतलब पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द लेजिस्लेचर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। मतलब हमारी जो न्यायपालिका है उसको ऐसी शक्ति दी गई है कि वो रिव्यू कर सकती है लॉज का, कानूनों का, कहीं वो नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। जैसा आप देखते हैं कि बार बार जितने भी अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे कि कई बार सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो है वैध करार देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है, या असंवैधानिक करार देकर समाप्त कर देता है। तो वो मामला क्या है? जुडिशियल रिव्यू का है। अच्छा, और फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा भाग 3 में दिए हुए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसी से हमने प्रेरित होकर लिए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, मतलब हमारे यहां पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वो सर्वोपरि है, न कि कोई और बॉडी। जैसे हम यूके में देखते हैं, यूके में क्या है? सुप्रीमेसी संसद की है, जो संसद कहेगी वो ऊपर है। संविधान अनरिटन उनका कहा जाता है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और भारत में क्या है? संविधान सबसे ऊपर है। संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है केशवानंद भारती केस में कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो हमारे यहां सुप्रीमेसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की है। और हमने यहां से क्या लिया? इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब कि जो हमारा रिपब्लिक सिस्टम है,
जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या गणराज्य हैं हम, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट या इलेक्टेड स्टेट हेड होना चाहिए। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। और इसके साथ साथ इसका इम्पीचमेंट भी हो सकता है। ये कोई अमेरिका जैसा व्यवस्था नहीं है कि उसका टेन्योर कैसा है, फिक्स्ड है, मतलब ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वो उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया की भी बात की गई है। और ये जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो क्या है, कमांडर इन चीफ है हमारी आर्म फोर्सेस का और भारत का एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका प्रमुख है। इसके साथ साथ हमने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने ली है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और यह भी प्रावधान कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, पदेन सभापति है राज्यसभा का, यह भी प्रावधान हमने अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ हमने प्रीएम्बल का जो आइडिया है वह भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके रिमूवल का जो प्रोसेस है वह भी हमने अडॉप्ट कहां से किया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट स्टेट जुडिशरी हम बोलते हैं, इसको भी प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीजीआई जो कॉलेजियन सिस्टम है उसके रिकमेंडेशन पर, मतलब कि सेंटर ही कर सकता है। और वो भी कब होगा, जब पार्लियामेंट से एक प्रोसेस है वो होगी तब होगा। ठीक है, चलिए और हम आगे की बात करेंगे। कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हाँ ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। लग रहा है कि वो संघ, हिंदी में संघ ही बोल रहे हैं, लग रहा है कि फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब क्या है कि दोनों की शक्तियां, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। केंद्र अपने काम करेगा, राज्य अपने काम करेगा, ये इसके काम में दखल नहीं देगा, ये इसके में नहीं देगा। लेकिन भारत में अगर हम साधारण स्थितियों को देखते हैं तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही आपातकालीन या इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था एक कैसे रूप में आ जाती है, यूनिटरी में आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो साधारण स्थितियों में इसे एकल दिखाते हैं या यूनिटरी दिखाते हैं और केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। जैसे गवर्नर का पद ही ले लीजिए, ऑल इंडिया सर्विसेज। इस तरह के बहुत से प्रावधान हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमारा सेंटर जो है वो राज्य की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। और ये हमने कहां से लिया है बात, हमने ये बात ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ जो हम बात कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया, जिस तरीके से किया गया है, वो भी हमने कहां से लिया है, वो भी हमने कनाडा से लिया। देखिए यहां हम लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम यहां बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब केंद्र को ज्यादा शक्तियां देना, राज्य को उसके अधीन रखना। हम केंद्र राज्य संबंधों में आगे समझेंगे इस चीज को भी। हाँ, और इसके साथ साथ रेजिडरी सब्जेक्ट्स, रेजिडरी सब्जेक्ट्स मतलब कि जो ऑलरेडी डेमार्केटेड, ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, ऐसे विषय जिनको कि अभी विभाजित नहीं किया है, कोई नए विषय आते हैं तो वो किसके पास होंगे, सेंटर के पास होंगे। यह भी व्यवस्था हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अच्छा, इसके साथ साथ जो गवर्नर का पद है और उसका अपॉइंटमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव हेड फॉर द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, उसका ड्यूअल रोल होता है। गवर्नर को हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। ड्यूअल रोल होता है, मतलब कि ये एक तरफ केंद्र सरकार का एजेंट भी है और वहीं राज्य की सरकार का प्रमुख भी है। और ये प्रावधान हमने कहां से लिया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 143 में, हाँ 143 तो समझते हैं, 143 में जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, हाँ जुडिशरी का, वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से।